वक्त है बड़ी बहस का। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के आदेश पर पुलिस ने उन्हें कोलकाता आने से रोका था। ट्विटर पर रुश्दी ने दावा किया है कि कोलकाता बुक फेयर के आयोजकों ने उन्हें बुलाया था, लेकिन ममता बनर्जी के आदेश पर वो पलट गए। रुश्दी के आरोप के बाद तृणमूल कांग्रेस से सुल्तान अहमद ने रुश्दी को शैतान तक कह दिया। सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने रुश्दी को क्यों रोका, इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि आज इस मुद्दे पर क्या क्या हुआ। लेकिन सलमान रुश्दी का नाम आते ही लोगों के दहन में आता है कि वह सलमान नहीं, शैतान रुश्दी। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी को शैतान बताने वाले ये हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुल्तान अहमद। सुल्तान अहमद रुश्दी पर इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि रुश्दी ने कहा है कि ममता के आदेश पर पुलिस ने उन्हें कोलकाता आने से रोका। ट्विटर पर रुश्दी ने कहा, कोलकाता बुक फेयर के आयोजक झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था। मेरे पास उनकी तरफ से भेजे गए ईमेल और प्लेन के टिकट भी हैं जो मेरी बात को सही साबित करते हैं। पुलिस ने मुझे दोस्ताना सलाह नहीं दी थी, बल्कि ये कहा था कि अगर मैं आया तो अगले प्लेन से मुझे वापस भेज दिया जाएगा। सच ये है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही पुलिस को आदेश दिया था कि मुझे आने ना दिया जाए। रुश्दी के आरोपों पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता रुश्दी के रोकने के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। इसका कोई सूचना नहीं है कि किसने आने से रोका है। अगर ममता बनर्जी या उनकी सरकार ने रोक लगाई है, सलमान रुश्दी कलकत्ता नहीं आ पाए हैं, नहीं उतर पाए हैं, तो मैं सरकार को, ममता बनर्जी को बधाई देता हूं। वो एक विवादित ऑथर हैं, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला होने की आशंकाएं सब समय रहती है। वो यूके में जहां उनका घर है वहां उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलती, दुनिया में जहां जहां जाते हैं वहां पुलिस प्रोटेक्शन मिलती। हमको भी उनको पुलिस प्रोटेक्शन देने में कोई तकलीफ नहीं थी अगर उन्होंने टाइमली, या जो लोग उनको कलकत्ता बुला रहे हैं टाइमली, उसके लिए अप्लाई किया होता। आपको बता दें कि सलमान रुश्दी अपने उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन पर बनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कोलकाता बुक फेयर में शामिल होने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें आने से रोक दिया गया। तब आयोजकों की तरफ से कहा गया कि रुश्दी को बुक फेयर में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया। उन्होंने हमको बाहर से कुछ बात सुनता है जो आदमी आते हैं, लेकिन हम लोग उनको आमंत्रण नहीं किया। लेकिन अब रुश्दी के बयान के बाद एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि आखिर ममता बनर्जी ने सलमान रुश्दी को क्यों रोका। यह स्वतंत्र भारत में तो बहुत ही गंभीर चीज है कि कोई गवर्नमेंट या कोई पुलिस एक इंडिविजुअल को रोक सकता है जिसका लिखाई देश भर, दुनिया भर पढ़ा जा रहा है। सलमान रुश्दी खुद भी एबीपी न्यूज के कार्यक्रम साक्षात में कलाकारों और साहित्यकारों पर रोक लगाने को सांस्कृतिक आतंकवाद कह चुके हैं। कल्चरल टेररिज्म का प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है। आई होप कि ये इसको रोकना चाहिए। क्योंकि कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल द पब्लिक मस्ट वांट इट स्टॉप्ड, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक चीज नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार से लेकर वामपंथी पार्टियां इस पर कुछ भी बोलने से बच रही हैं। If Mr. Salman Rushdie has an issue with the Chief Minister of West Bengal or the government of West Bengal, it would be far more appropriate that the government of West Bengal responds, because it is intestine issue between the two of them. सरकार का क्या कारण है, क्या कारण की वजह से उन्होंने क्या निर्णय लिया, इसके बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं। वो जब तक वो जानकारी नहीं आएगी तभी तो हम कह सकते हैं सही हुआ या गलत हुआ। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी की किताब मिडनाइट चिल्ड्रन को साल 1981 में बुकर पुरस्कार मिल चुका है। इसी किताब पर बनी फिल्म के प्रचार के सिलसिले में रुश्दी कोलकाता जाने वाले थे। 1987 में छपे द सैटेनिक वर्सेस उपन्यास से रुश्दी विवादों में आए। रुश्दी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। भारत में सैटेनिक वर्सेस पर पाबंदी लगी हुई है। और यही है बड़ा सवाल कि आखिर ममता बनर्जी ने सलमान रुश्दी को क्यों रोका। इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से आरती मेहरा मौजूद हैं। हमारे साथ इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार दिबांग मौजूद हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारा कांग्रेस.com के को-फाउंडर संजय झा भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे इस चर्चा के दौरान। लेकिन सबसे पहले संजय, आपसे मेरा सवाल कि क्यों रोका सलमान रुश्दी को ममता बनर्जी ने? देखिए, मैं समझता हूं सुमेरा की देखा है कि दो राज्य सरकारों में उनके मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि यदि आपको लग रहा है कि कोई
कुछ बाधाकारी लोग होंगे या कोई प्रदर्शन होगा, कुछ विरोध होगा, तो उसकी जिम्मेदारी उस मुख्यमंत्री की है और उस राज्य की है। मैंने भी सुना था कि कोई टीएमसी के लोग कह रहे थे यदि हमको पहले मालूम होता तो हम कर लेते हैं। लेकिन देखिए, सरकार को कोई इमरजेंसी के लिए कोई नया कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट हो, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। और जैसे सलमान रश्दी ने कहा है कि उनके पास आमंत्रण का एक पत्र है, वो एक लिटरेचर फेस्टिवल कोई भी डिसऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता है। सलमान रश्दी पर हमेशा कुछ न कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। तो मैं समझता हूं कि यहां पर उनको रोकना, जबकि वो भारत में है अपने किताब और अपने फिल्म की प्रमोशन के लिए, तो इस समय जो एक वातावरण, एक माहौल बन चुका है, मैं समझता हूं कि बहुत संजय, बहुत बढ़िया बात की आपने। देश के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को उनको रोकना नहीं चाहिए था, बहुत अच्छी बात की। लेकिन संजय, आप भूल गए पिछले साल राजस्थान में जयपुर में क्या हुआ था? वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे भी सलमान रुश्दी को नहीं जाने दिया गया था। बकायदा लिटरेचर का उनके पास आमंत्रण पत्र पहले से था, राज्य सरकार को 15-20 दिन पहले बता दिया गया था। मैंने भी उस समय यही कहा था कि देखिए, जहां पर आप किसी लेखक को, कोई कलाकार को, और सलमान रश्दी, मैं नहीं समझता हूं कि उन पर जिस तरीके के लोगों ने आरोप लगाया, उन पर फतवा है, जो भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो भारत के भी एक सिटीजन है, उनके पास एक OCI कार्ड है। तो हम पर यह जिम्मेदारी है, यदि कोई भी सरकार, मैं समझता हूं कि केंद्रीय में या राज्य में सबकी जिम्मेदारी है कि आप हर नागरिक की आप सुरक्षा करें। तो यहां पर मैं पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहूंगा। मैं उनका बहुत प्रशंसक हूं। मैं आपके चैनल में खुलेआम कह रहा हूं, रोकना नहीं चाहिए था। उससे सहमत रखे या न रखे, मैं समझता हूं कि कल बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए था। जी, आरती मेहरा जी, क्यों रोका ममता बनर्जी ने सलमान रुश्दी को? और ऐसा ही उनके साथ राजस्थान में भी हुआ था। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो रोका क्यों, उसके तो कारण वो स्वयं जानती होंगी कि उन्होंने सिक्योरिटी रीजन से रोका या किसी और रीजन से रोका। जी। दो व्यक्तियों के अभी बयान आपके टेलीविजन पे सुने। एक सिक्योरिटी रीजन से कह रहे हैं और एक कह रहे हैं जो सरकार ने किया बहुत अच्छा किया, और गवर्नमेंट को वो इस बात के लिए शाबाशी दे रहे थे। मेरा ये कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी का अधिकार है जी। और सरकारों की जिम्मेदारी है कि जो अलग हटके बात को रखते हैं, खास तौर पे इनका सैटेनिक वर्सेस भी पहले से ही बैन है और उनपे पहले से ही आरती मेहरा जी, जब आपकी सरकार थी तो बैन हटा देना। सिचुएशन को देखते हुए इनकी सिक्योरिटी, जब आपकी सरकार थी तो बैन क्यों नहीं हटाया आपकी सरकार ने? का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आरती मेहरा जी, एक तो मुझे आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो आपने सलमान रुश्दी से बैन क्यों नहीं हटाया? दूसरा सवाल ये भी कि MF हुसैन के लिए भी क्या आप यही कहेंगी? नहीं, MF हुसैन का मसला हो, हेलो जी जी जी, MF हुसैन का मसला हो, कमल हसन की विश्व रूपम का मसला हो, मैं पूरी तरह से आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस बात में पूरी ये विश्वास करती हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपना एक्सप्रेशन का अधिकार है। मतलब आप जाकर तोड़फोड़ करें तो वो भी अधिकार है। हमारी आजादी किसी दूसरे की आजादी को हर्ट नहीं कर रही हो। जी जी, दूसरे की आजादी को हर्ट ना कर रही हो। हमारी जो भारत की इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, बिल्कुल जो हमारी अखंडता और संप्रभुता है, तो वो बरकरार रहे, उसका पूरी तरह से जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बना रहना चाहिए। क्या सलमान रुश्दी के कोलकाता जाने से या राजस्थान आने से, तो जो आप कह रही हैं कि हमारी जो देश की अखंडता है, संप्रभुता है, वो बनी रहे, उसको ठेस पहुंचती? मैं नहीं कह रही, मैं सिर्फ, या MF हुसैन की पेंटिंग से क्या ठेस नहीं कह रही। सलमान रुश्दी को मैंने आपसे पहले कहा जी, मैं पहले आपसे कहा कि उनको पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए थी सरकार के माध्यम से, ममता जी के माध्यम से। और दूसरी बात, सरकारों को और लोगों को, जो NGOs हैं,
उन लोगों को बड़े दिल रख के संयम के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने का लेकिन आरती जी ये बड़ा दिल सिर्फ मैं ये बात कह रही हूँ हर मामले में होना चाहिए फिर कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। ठीक आपके पास वापस आएंगे। दिबांग हमारे साथ मौजूद है। दिबांग, बिल्कुल होना चाहिए। तब जब सलमान रुश्दी को राजस्थान आना था तब वहां पर उनको रोका गया, तब भी सरकार की तरफ से अपना पक्ष साफ नहीं किया गया था। कभी दलील दी गई कि सिक्योरिटी के रीजंस, कभी दलील दी गई कुछ और ऐसा ही कोलकाता में भी हुआ है। पहले आयोजकों ने कहा बुलाया है, फिर कहा नहीं बुलाया है, सरकार की तरफ से उनका पक्ष सामने नहीं आया है। तो अगर रोका है तो फिर ये ढुलमुल रवैया क्यों? देखिए, आप जैसे देख रही हैं कि आप कांग्रेस से बात कीजिए सलमान रुश्दी के बारे में, खासतौर पर कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, उसके बारे में तो सीधा जवाब नहीं देंगे। उसी तरीके से आप बीजेपी से बात कर लीजिए और उनसे पूछिए कि क्या कहना है उनको हुसैन साहब के बारे में, सीधा जवाब नहीं देंगे। सुमेरा, मैं याद करना चाहता हूं कि सन 2000 में सलमान रुश्दी जब आए थे तो पहली बार उनका जो हिंदी में इंटरव्यू किया गया था, टेलीविजन पर मैंने इंटरव्यू किया था, तब यहाँ पर एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला था, जंतर मंतर पर उनके पुतले जलाए जाने वाले थे। लेकिन सलमान रुश्दी ने तब एक बात कही थी एथनिक वर्सेस को लेकर, जिसको करीब 25 साल होने वाले हैं। उसने कहा कि मेरी जो किताब है वो आपसे नहीं कहती है कि मुझे पढ़िए, बहुत सारी किताबें हैं, दुकान में जाइए, आप किताब बंद रहती है, शेल्फ में रहती है, वो वहां पड़ी रहती है, आपको नहीं पढ़नी, नहीं पसंद आ रही, आप उसको वापस रख दीजिए, उसको मत उठाइए। और उसको उस बात का इतना असर हुआ कि वो जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो कैंसिल हो गया। उसके जो नेता हैं जो चुन के आते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो वो इंटरव्यू था उसका बहुत असर पड़ा लोगों पर। तो वो एक साफ बात कह रहे हैं कि किताबें, पेंटिंग, ये ऐसी चीजें, पेंटिंग सड़क नहीं घूमती है। पेंटिंग तो एक म्यूजियम में जाइए, वहां पर जाने में भी समय लगता है, उसमें पैसे लगते हैं, वहां जाइए तब जाके आप उसको देख सकते हैं। किताबें ऐसे नहीं कि उछल के सामने आ जाती हैं। पर हो क्या रहा है कि हमारे नेता छोटे छोटे फायदों के लिए, छोटे छोटे वोट बैंक्स के लिए, क्योंकि ये काम करते नहीं हैं जो इनको करना चाहिए, वो नहीं काम करते हैं, सिर्फ ये इशारों की राजनीति करते हैं। और उन इशारों की राजनीति के लिए, टोकनिज्म के लिए जब आप आते हैं, जब सॉल्यूशंस की जगह आप सोप्स जब आप करते हैं, तब आप इस तरह के कदम उठाते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी चीज पर उछल जाते हैं। और ये ममता बनर्जी की अगर आप बात देखें तो ममता बनर्जी तो एक तरीके से इतनी ज्यादा उन्होंने यहां पर टीएमसी के जरूर होने चाहिए थे, वरना उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह की बातें ममता बनर्जी कह रही हैं, यानी एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो गई, एक कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल माओइस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के अखबार जो हैं हमारे यहां लाइब्रेरी में आएंगे ही नहीं। तो जिस तरह की एक के बाद एक बातें, यानी ये कहना कि मैं क्या करूं, प्रधानमंत्री को जाके मारूं, आप किस तरह की मुख्यमंत्री हैं, क्या कर रही हैं आप, कैसे चला रही हैं आप राज्य? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खालिद रशीद फिरंगी मैली भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। खालिद रशीद फिरंगी मैली जी, जो दिबांग अभी कह रहे थे कि ये बात सलमान रुश्दी पहले भी कह चुके हैं और उनकी किताब पर पाबंदी है, फिर सलमान रुश्दी के आने का विरोध क्यों? देखिए, अभी ये बात कही गई कि ये हकीकत है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शख्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फंडामेंटल राइट करार दिया है। लेकिन इसका कतई तौर पे ये हक किसी को नहीं पहुंचता कि किसी के भी आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इस तरीके से हर्ट करें। आप सबको बखूबी इस बात का इल्म है कि सलमान रुश्दी ने जो कुछ भी अपनी किताब में लिखा है, एक सिविलाइज सोसाइटी में कोई शख्स भी वो बातें अपने वालिदैन के लिए भी नहीं लिख सकता, अपने माँ बाप के लिए भी नहीं लिख सकता। जो बातें उसने पैगंबर इस्लाम और इस्लाम के सिलसिले में और प्रॉफिट मोहम्मद साहब की वाइफ्स के सिलसिले में लिखी हैं। लिहाजा हमारी इंडियन सोसाइटी में हम ये समझते हैं इस किस्म की बेहुदा बातों का कतई तौर पे कोई भी गुंजाइश नहीं है। लिहाजा जिस शख्स ने इतनी बेहुदा बातें लिखी हों उसको बार बार उसी शख्स को अपने मुल्क में आने देने की इजाजत देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सलमान रुश्दी पर मुल्क में आने, भारत में आने की तो कोई पाबंदी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं। नहीं, तो वो जब भी यहाँ पर आते हैं तब मुसलमानों की तरफ से इस बात का विरोध किया जाता है और विरोध किया जाता रहेगा उन्हीं बुनियादों पे जो जिनकी बुनियादों की तरफ। अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, 25 साल पुरानी बात हो गई, आगे बढ़िए। 25 साल पुरानी बात है और ऐसा नहीं है 88 के बाद ये 88 सन 88 की 1988 की किताब है, 2000 के बाद वो कई बार आए गए हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं आते उसके बाद। अगर किसी शख्स ने कोई कत्ल किया है, अगर किसी शख्स ने कोई कत्ल किया है तो जब तक उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी, वो किताब बंद रखी हुई है, किताब तो मिलती भी नहीं है आपके देश में। उसी की बुनियाद पर इस देश में तो एक किताब मिलती भी नहीं है कहीं आप जाएं बाजार में। तो उसने इस किताब के लिए अभी तक
किसी से भी या पब्लिकली मुसलमानों से ना माफी मांगी है। जब तक वो अपनी बेहुदा हरकत के लिए माफी नहीं मांग लेता, पूरी दुनिया का मुसलमान। लेकिन सलमान रुश्दी का तो एक कहना है ना कि मेरी किताब को आप मत पढ़िए, मेरी किताब को आप मत देखिए, लेकिन जो रोका गया, कोलकाता में रोका गया, उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आखिर ममता बनर्जी ने क्यों रोका, वो किस तरह की राजनीति कर रही है, क्या ये राजनीति है इसके पीछे? फिलहाल रुकने कुछ देख ले, फौरन होंगे हासिल। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। ममता बनर्जी ने सलमान रुश्दी को आखिर क्यों रोका? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं। विजय, ममता बनर्जी क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही हैं सलमान रुश्दी को रोककर? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी कि फिर खुलकर सरकार की तरफ से इस पर पक्ष भी नहीं रखा जाता। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, लेकिन सरकार है तो जिम्मेदारी भी है, इस वजह से खुलकर विरोध नहीं। इसमें कोई शक नहीं है, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है। 29% वहाँ पे मुसलमान है। आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी के मंत्रियों को इस्तीफे देने थे तब भी जुम्मे का दिन चुना गया था और ममता बनर्जी ने जोर शोर से कहा था कि जुम्मे के दिन हमारे मंत्री जाके इस्तीफा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सेक्निक वर्सेस के प्रचार प्रसार के लिए तो आ नहीं रहे सलमान रुश्दी, अपनी एक दूसरी फिल्म के लिए आ रहे हैं जिसको बाकायदा भारत सरकार ने प्रदर्शन की इजाज़त दी हुई है, पहली बात। दूसरी बात है कि किसी मुस्लिम संगठन ने या किसी संगठन ने कलकत्ता के उस जगह जाने का विरोध नहीं किया था, लिखित में या अलिखित रूप में। तो ऐसे में अपनी तरफ से आगे बढ़कर अचानक रोक लगा देना और फिर उस पर सफाई, उस पर गोलमाल जवाब देना, ये भी अपने आप में ममता बनर्जी जो साफ है कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है और कहीं मुसलमानों को बताना चाह रही है कि देखिए हम आपके हितैषी हैं, इसलिए हमने सलमान रुश्दी को यहाँ आने नहीं दिया, जबकि कोई मांग उस तरफ से नहीं हुई थी, कम से कम इस सिलसिले में। खालिद रशीद फिरंगी महली जी, वोट बैंक पॉलिटिक्स का क्या मुसलमान शिकार होते हैं तब जबकि उनको खुश करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है? लेकिन सलमान रुश्दी पर देश में आने को कोई पाबंदी नहीं है, किताब पर पाबंदी लगाई गई है, अब वो फिल्म रिलीज करने के लिए यहाँ आए हैं, इसके बीच में कई बार आते रहे हैं, लेकिन फिर सुनने को मिलता है कोलकाता नहीं जा सकते या राजस्थान नहीं जा सकते। वोट बैंक पॉलिटिक्स का शिकार है क्या मुस्लिम समाज? नहीं, हम नहीं समझते कि इसमें कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स का मसला है। कोई अभी हाल में इलेक्शन होने नहीं जा रहा है। इसमें हम समझते हैं कि वहाँ की वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के मजहबी जज्बात का पास और लिहाज रखते हुए ये कदम उठाया है और ये कदम एक अच्छा कदम है, मुबारक कदम है। और हम ये समझते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने, अगर आप देखें तो चाहे उर्दू से रिलेटेड कदम हो, अच्छे काम किए हैं। सिर्फ ये कहना कि सिर्फ इस एक काम की वजह से उनको कोई बहुत बड़ा वोट बैंक मिल जाएगा, ये बात हम समझते हैं हकीकत पर मबनी नहीं है। बल्कि सलमान रुश्दी ने जो कुछ किया है सिर्फ उसी की बुनियाद पर बार बार ये बात कही जा रही है। और अगर किसी शख्स ने कोई गलती की है और अपनी गलती का वो एतराफ़ कर लेता है तो हम समझते हैं इसमें वो कोई छोटा नहीं हो जाता। तो आपके मुताबिक ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? आरती मेहरा जी, इस तरह से रोकना, क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? क्या इसमें राजनीति नहीं है? मुझे ऐसा लगता है सरकारों की जिम्मेदारी होती है, अगर किसी व्यक्ति के किसी प्रकार के एक्सप्रेशन से अगर एक बड़े समुदाय को कहीं पे जाने अनजाने एक ठेस लगी है जी, और उसमें सरकारों को बड़ा उसमें कॉशियस होकर चलना पड़ता है कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी देखनी है और उसी समय उस व्यक्ति की सुरक्षा की सिचुएशन भी देखनी है। और अगर इसमें किसी तरह की वोट बैंक पॉलिटिक्स है तो वो मैं सिरे से, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी भी राजनेता को नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मामले में क्या है जी, उसमें सच में कंसर्न लोगों की सिक्योरिटी, इस मामले में देखिए मैं जंप नहीं करना चाहूंगी जी, मैं दोनों सिचुएशन को सामने रख रही हूं और वो सिचुएशन जो आपके चैनल के द्वारा दिखाई गई है, जब आपका चैनल पे एक व्यक्ति खुल के ममता बनर्जी के इस कार्य की सराहना कर रहा है, उसकी सरकार को शाबाशी दे रहा है, तो आपके मुताबिक आप दोनों बातें सामने रखकर खुद का मंत्री लॉ एंड ऑर्डर की, मतलब आप ममता बनर्जी को, मैं दोनों की ये जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन दोनों वजहें हो सकती है, लेकिन डिफेंड कर रही हूँ जी, लेकिन क्या वजह है, क्यों फिल्म में, क्यों कलाकार बार बार इस तरह से मैं जंप करूं, सरकारों का निशाना बनते हैं? जी जी, इस पर बात करेंगे आगे। जैसे देवांग जी, आरती जी, आपने अपनी बात कही, लेकिन कुछ काम जी, आपने अपनी बात कही, लेकिन आखिर क्यों बार बार सरकारों का निशाना बनते हैं, इस तरह से फिल्में हो या कलाकार हो, इस पर बात करेंगे आगे। फिलहाल रुकना कुछ देख लें।
एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। ममता बनर्जी ने सलमान रुश्दी को आखिर क्यों रोका? अभी तक इस चर्चा में क्या पक्ष निकलकर सामने आया है, क्या विपक्ष में बात निकलकर सामने आई है, ये पहले आपको वो बता दें, उसके बाद चर्चा की एक बार फिर शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस बीच नए मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ वासुदेव आचार्य जी भी जुड़ गए हैं, सीपीआई के वरिष्ठ नेता। आपको बता दें कि अभी तक चर्चा में पक्ष और विपक्ष में जो तर्क निकलकर सामने आए हैं, खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि रुश्दी ने मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचाया है, लेकिन इसलिए विरोध ठीक है। दिबांग का यह कहना है कि रुश्दी को रोकने के पीछे ममता की वोट बैंक की राजनीति है। आरती मेहरा का कहना है कि कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए रोका तो ठीक है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। संजय झा का कहना है कि सलमान रुश्दी को कोलकाता जाने से रोकने का फैसला सही नहीं है। ये पक्ष और विपक्ष में अभी तक तर्क निकलकर सामने आए हैं। हमारे साथ इस बीच वासुदेव आचार्य जी भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सलमान रुश्दी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के कहने पर उन्हें रोका गया। क्यों ममता बनर्जी ने रोका आखिर सलमान रुश्दी को? वासुदेव जी, आपको आवाज मिल रही है? आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आपका क्या कहना है कि क्यों रोका सलमान रुश्दी को ममता बनर्जी ने? आवाज हमारी नहीं जा रही है वासुदेव आचार्य जी से। जी दिबांग कुछ कहना चाहते हैं? मैं दो बातें कहना चाह रहा हूं। इससे पहले जो सज्जन बोल रहे थे कि सलमान रुश्दी ने किसी तरह की अपॉलॉजी नहीं की है, तो उन्होंने एक अपॉलॉजी की हुई है इस बारे पर। सैटनिक वर्सेस पर उन्होंने सलमान रुश्दी की एक बाकायदा अपॉलॉजी है। दूसरी बात, मेरे ख्याल से उनकी जानकारी और भी के लिए बता दूं कि उन्होंने कहा कि कोई बड़े चुनाव नहीं होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माने जाते हैं, जिनसे इशारा देखा जाता है कि सरकारें वहां पर राज्य की कैसे कर रही हैं, वो वहां पंचायत चुनाव हैं। मई में उनके होने की बात है। उनमें इलेक्टोरल रोल्स का पूरा झगड़ा फंसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की जो नेत्री हैं वो एक इशारों की राजनीति करती हैं, लगातार इशारों की राजनीति करती रही हैं। यानी एक जरा से कार्टून को उन्होंने कहा कि ये उनकी हत्या की साजिश है। तो इस तरह की नेत्री हैं वो, इस तरह से वो चीजों को देखती, संभलती, पढ़ती हैं वो। तो इस हालत में मुझे लगता है कि इस हालत में छोटे छोटे संकेतों से वो चलती हैं, और इस हालत में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो सलमान रुश्दी कह रहे हैं कि वहां ऑर्गेनाइजर्स के पार किसी तरह का फोन नहीं आया कि हम लोग विरोध करने वाले हैं। ये राज्य सरकार ने वहां लोगों को बताया इनका ये कार्यक्रम है। राज्य सरकार के टेलीग्राफ में रिपोर्ट छपी हुई है 2 दिन पहले कि राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने फोन किया इस बारे में। वो फोन करके कहा कि उनको यहां पर मत बुलाइए। पुलिस के लोग वहां पर जाकर मिले कि आप इनको यहां पर मत बताइए। पिछली बार जब सलमान रुश्दी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, आए हुए थे जयपुर, तब ममता ने कहा हम उनको कोलकाता नहीं आने देंगे। तो आप पिछली बार जब जयपुर का हल्ला हुआ था, तभी ममता बनर्जी ने कह दिया था हम इनको नहीं आने देंगे कोलकाता में। तो ये इसको पूरे संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। वापस लिया है जी। लेकिन खालिद साहब, आप कह रहे थे कि कोई चुनाव नहीं होने वाला है, चुनाव भी होने वाला है, और ममता बनर्जी और जहां तक इसका बात है कि विरोध होता है सलमान रुश्दी का, तो किसी संगठन ने, किसी मुस्लिम संगठन ने विरोध पहले नहीं किया। पहले सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं आने दीजिए आप, और उसके बाद फिर ये सब शुरू हुआ। नहीं, ये जो बात कही गई कि सलमान रुश्दी ने माफी मांग ली है, सलमान रुश्दी ने अपनी किताब सैटानिक वर्सेस को आज तक वापस नहीं लिया। उसने जो बेहुदा बातें उसमें लिखी हैं, उसके लिए उसने आज तक पब्लिकली ये नहीं कहा कि उसने गलत लिखा है। उन्होंने माफी मांग ली है। किताब में जो लिख गया है वो तो मिट नहीं सकता। किताब तो है, वो तो रहेगी। नहीं, ये सारी किताबें तो जलाई नहीं जा सकती जो आप चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आदमी चाहे तो किताब, आदमी चाहे तो किताब अपनी वापस ले सकता है। यहाँ जो बुनियादी बात है, जो बेसिक बात है, जो बुनियादी बात है, वो मैं आपसे यार अर्ज करना चाहता हूँ कि पैगंबर इस्लाम या किसी भी मजहब के पैगंबर जो होते हैं वो तो बहुत बड़ी चीज नहीं। खालिद साहब, लेकिन जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये कि इस किताब पे तो पाबंदी लगी हुई है। किताब की बात यहाँ कहाँ हो रही है? किताब पर हिंदुस्तान में पाबंदी है, और वो पाबंदी अभी भी है। लेकिन जब हिंदुस्तान आ रहे थे, आपने तो नहीं कहा कि हिंदुस्तान नहीं आने दिया जाए। अभी दिल्ली आए, दूसरी जगह गए, बॉम्बे आए, दूसरी जगह गए अपने फिल्म के प्रचार के लिए, जो मिडनाइट चिल्ड्रन पे जो फिल्म बन रही है। और लगातार ये खबर मीडिया में थी कि वो हिंदुस्तान में है।
नहीं, उन्होंने जाहिर सी बात है वहां पे जो भी स्टैंड लिया है वेस्ट बंगाल में, उन्होंने जो भी स्टैंड लिया है वहां पे, चूंकि मुसलमान आबादी इतनी बड़ी है, उन्हीं के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ख्याल में रखते हुए लिया है। और सलमान रुश्दी इंडिया आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसकी पहले से जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं थी। गवर्नमेंट को भी एक चांस देना चाहिए था कि जो कि पास्ट में नहीं, बिल्कुल कतई तौर पे नहीं। अगर कोई भी शख्स किसी भी मजहब के बारे में खुलेआम ऐसी बेहुदा बातें लिखता है तो उसका ताल्लुक हम लोगों के नजदीक सिर्फ और सिर्फ मजहब से है। जी हमारे साथ हमारे जी खालिद साहब, सियासत या पॉलिटिक्स, वो किताब की बात तो यहाँ हो ही नहीं रही। किताब की बात वो 1000 बार हिंदुस्तान आए हैं और तब हर बार मुस्लिम संगठनों ने उनका विरोध नहीं किया है, इसलिए बात अब की हो रही है कि अभी कोलकाता में ऐसा क्यों किया गया। हमारे साथ वासुदेव आचार्य जी भी जुड़ गए हैं। वासुदेव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्यों कोलकाता में ममता बनर्जी ने सलमान रुश्दी को नहीं आने दिया, रोका? देखिए, ये सरासर जो विचार, अपना विचार रखने का जो अधिकार है, इस अधिकार के ऊपर हमला हो रहा है। ये उनको यहाँ पर निमंत्रण दिया गया, जो बुक फेयर जो कर रहे हैं, ये बुक सेलर्स गिल्ड, उन्होंने उनको निमंत्रण, और ये जो आयोजन हो रहा है बुक फेयर का, ये पब्लिशर्स गिल्ड ने कर रहा है, और पब्लिशर गिल्ड का उनका जिम्मेदारी है और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किनको बुलाएंगे, किनको बुक फेयर में। तो उन्होंने बुलाया है और राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उन्होंने मना कर दिया। ये तो ठीक नहीं है। तो निमंत्रण के पहले ही ये सोचना चाहिए था। ऐसा तो परिस्थिति यहाँ पर नहीं है बंगाल में कि सलमान रुश्दी आने से कोई ऐसा दंगा फसाद हो जाएगा, यहाँ पर झमेला हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। वासुदेव जी, ऐसा तो नहीं था। जी वासुदेव जी, तस्लीमा नसरीन के टाइम आपको याद नहीं आया कि विचार का अधिकार होता है? हेलो जी वासुदेव जी, तस्लीमा नसरीन के समय भी क्या ऐसा ही नहीं हुआ था? वही क्या ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय माहौल दूसरा था। आप अगर उस समय का जो परिस्थिति आप अगर आप अगर याद है आपका, आज का माहौल और उस समय जो माहौल था दूसरा था, इसीलिए उस तरह का सिद्धांत लेना पड़ा। लेकिन इनको निमंत्रण दिया गया बुक फेयर में, ऐसा नहीं बिना निमंत्रण में आए थे, इनको निमंत्रण दिया गया। और ये जो पब्लिशर गिल्ड, वो बुक फेयर का आयोजन वही किया है, और इसमें राज्य सरकार क्यों हस्तक्षेप किया? जी, इस पर दीवान अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अगर कोई कानून व्यवस्था का कोई अगर गड़बड़ी होता तो उस समय व्यवस्था लेते, लेकिन उससे पहले क्यों सिद्धांत लिया, क्यों मना कर दिया? ये तो ठीक नहीं है। सुमेरा, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, दर्शक देख रहे होंगे, तीनों राजनीतिक दल हैं, इनके तीनों के अलग अलग इनके मुद्दे हैं जिनका इनके पास सीधा जवाब नहीं है। इन्होंने सोच समझ की, जब भी बात होती है, किताबों की बात होती है, आर्ट्स और कल्चर की बात हो रही है, उसमें हमारे जो राजनेता हैं वो पूरी तरह से फेल नजर आते हैं। उनके पास सीधे और सुलझे हुए जवाब नहीं है। दूसरी, ये सिर्फ करते हैं तो वोटों की ठेकेदारी करते हैं। अब ये मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी है तो उसमें वहां किताब का एक हवा खड़ा कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप मुसलमानों के बारे में इतना सोचते हैं तो उनकी शिक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनकी रोजगारी के लिए आप क्या करते हैं? रोजगार के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। क्यों हालत आज इतने साल बाद भी, और लगातार रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रही है, अगर आपकी इतनी ठेकेदारी है तो मुसलमानों की हालत कितनी खराब क्यों है? क्या इस बारे में बात करते हैं? क्या इस बारे में कोई मोर्चा निकालते हैं? नहीं, आप निकालते हैं सलमान रुश्दी का मोर्चा, क्योंकि आपको लगता है कि उससे आपकी इशारों की राजनीति होती है, उसको छोड़ना चाहिए। और उसमें आप एक हवा खड़ा करते हैं सलमान रुश्दी का, और उस हवे से आप सीधा वोट का फायदा करते हैं। वो ये हो रहा है और साफ ये यहां पर दिखाई दे रहा है। और इसी पर बात को आगे बढ़ाएंगे कि, और खालिद रशीद फिरंगी मेले से इस पर प्रतिक्रिया भी लेंगे कि आम मुसलमान को कितना फर्क पड़ता है उस किताब से जो इतने सालों पहले आई थी, वो किताब जिस पर भारत में पाबंदी है। क्या मुसलमानों के हित की और अलग बात नहीं होनी चाहिए? फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए फौरन होंगे हाजिर।
एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। आखिर ममता बनर्जी ने रुश्दी को क्यों रोका? हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। हम ब्रेक पर गए उससे पहले संजय अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते थे। संजय, सवाल भी मेरा आपसे, और सवाल ये कि ये बार बार वोट बैंक की पॉलिटिक्स आखिर क्यों होती है? बड़ी संख्या में लोग निकलकर सामने नहीं आते। क्या मुस्लिम समाज इसके इतना बड़ा विरोध में है कि इस तरह से राजनीति की जाए इस पर? देखिए सुमेरा, हकीकत तो यही है कि यदि आप देखेंगे कि सलमान रश्दी का किताब द सैटेनिक वर्सेस या शाहरुख खान जो आर्टिकल जिसके बारे में काफ़ी इस बीच में हंगामा हो गया, जो उन्होंने आउटलुक में लिखा था, कमाल हसन की फिल्म विश्वरूपम, जो आप देखेंगे कि किताबें किसी ने नहीं पढ़ा था, पिक्चर भी नहीं देखी, लेकिन उसके पहले ही विरोध शुरू हो गया। इसका मतलब कि अंत में लोगों को बहकाया जाता है। देखिए, हर धर्म में, हर कम्युनिटी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो जिनका ये लक्ष्य कुछ और है और इसका वो फायदा उठा रहे हैं। लोग बहका रहे हैं या नेता उसका फायदा उठा रहे हैं? यहाँ बंद किया, लेकिन उसके बाद मैं इसी बात को मैं समझता हूं कि भारत के लिए एक चुनौती है। मैं कोई नेता की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं हमारे कम्युनिटी में। लेकिन मैं एक और बात सुबह करना चाहूंगा, राजनीतिक पार्टियां इसमें पाबंदी लगाने की बात करते हैं या सरकारें आखिर जाकर पाबंदी लगाती हैं या रोकती हैं ना? आम लोग तो सिर्फ विरोध कर सकते हैं, सरकारें उसमें सुमेरा, अब ये पाबंदी का कोई मतलब नहीं है जी सुमेरा, अब ये पाबंदी का कोई मतलब नहीं। मैं वही बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि सैटेनिक वर्सेस यदि आज रिलीज होता पहली बार, आपके मुताबिक एक चुनौती है, किताब किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है हमारे देश वो आज इंटरनेट पे डाउनलोडेबल किताब है। जी, आज इंटरनेट से लोग खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल। विजय इस पर कुछ कहना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ये एक बहाना है जो आमतौर पर सभी राजनीतिक पार्टियां या सभी संगठन लगा देते हैं, लेकिन ये तय कौन करेगा? ये तय वो समाज को करने दीजिए, लोगों को करने दीजिए, लोगों को रिएक्ट करने दीजिए किताब पढ़ने के बाद या फिल्म देखने के बाद। उससे पहले ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी, मुझे लगता है कि जब भी इस तरह का विवाद होता है तो आम जनता हो, कलाकार हो, चित्रकार हो, कवि हो, दूसरे लोग हों, इन लोगों को जिस ढंग से दबाव बनाना चाहिए वो दबाव भी नहीं बन पाता। इसी कारण कुछ जो संगठन है उनको और राजनीतिक पार्टियों को इसका फायदा मिल जाता है। जी, खालिद रशीद फिरंगी महली जी, लेकिन एक सवाल जो बार बार हमारी चर्चा के दौरान भी उठ रहा था वो ये कि मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए क्या इस तरह की राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है? अभी पाबंदी लगा दी गई, लेकिन उनके समाज के उत्थान के लिए, उसके लिए कुछ बेहतर हो पाए, उसके लिए कुछ नहीं होता। ये इशारों की राजनीति की जाती है, जैसे दिबांग कह रहे थे, और उसका नुकसान होता है मुस्लिम समाज को। ये हकीकत है कि मुसलमानों की एजुकेशन और तामीर और तरक्की के लिए जो मुख्तलिफ हुकूमतों को काम करने चाहिए थे वो नहीं किए गए, जिसकी की वजह से आज मुसलमानों की इकोनॉमिकल और एजुकेशनल हालात ये हैं जो इस वक्त हैं। लेकिन जब इस तरीके के रिलीजियस मामलात से मुताल्लिक़ भी मामलात आते हैं तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान खामोश बैठें और अपने मजहबी जज्बात का भी इजहार न करें। इस सिलसिले में वासुदेवन साहब ने अभी जो कुछ कहा है उनकी खिदमत में मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या आपके पार्टी प्रेसिडेंट के सिलसिले में अगर कोई शख्स इतनी बेहुदा बातें लिखता है जैसे सलमान रुश्दी ने लिखी हैं, तो क्या वो उनको अपने स्टेट में आने की या उनको वेलकम करने के लिए वो आगे बढ़कर आते हैं? वासुदेव जी, आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ खालिद रशीद फिरंगी महली मौजूद हैं और वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये सवाल नहीं है कि वो आएंगे हम वेलकम करेंगे, ये करेंगे, ये तो सवाल नहीं। आज सवाल है कि ये जो कैलकाटा बुक फेयर में उनको निमंत्रण दिया, किनको किनको बुलाएंगे, किनको रखेंगे, वो पब्लिशर गिल्ड उन्होंने किया और उसके बाद उनको आने का मना कर दिया। यही सवाल है। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो दूसरा अलग बात है। लेकिन आज जो ये परिस्थिति है बंगाल में, मुसलमानों को खुश करने के लिए जो किया जा रहा है, जो अपीजमेंट का चल रहा है, उसमें मुसलमानों को क्षति हो रहा है जी। आज एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। आप अगर देखिए 1.5 साल के अंदर ये जो तृणमूल कांग्रेस का सरकार के जमाने में जी कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ है मुसलमानों का। वासुदेव जी, उनका शिक्षा के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है ममता बनर्जी की सरकार। जी वासुदेव जी, हमारे साथ इस बीच जो सवाल कांग्रेस के सांसद सुल्तान अहमद भी जुड़ गए हैं, उनसे हम सवाल ले लेते हैं क्योंकि फिर चर्चा का समय खत्म हो जाएगा। सुल्तान अहमद साहब, आखिर क्यों रोका गया सलमान रुश्दी को कोलकाता आने से? শোনা যাচ্ছে না।
ममता बनर्जी ने क्यों रोका सलमान रुश्दी को कोलकाता आने से? सुल्तान अहमद साहब। सुल्तान साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैं जी सुल्तान साहब, एक बात कहना चाहूंगी सुमेरा। जी आरती जी बोलें। आरती जी, समय खत्म हो रहा है, संक्षेप में अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज और फैक्ट ये है शिक्षा का अभाव। संगठनों के द्वारा बहकाए जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सच है जी। लेकिन आप एक दबाव दूसरा भी देखें। आज सुबह अखिलेश यादव ने जया ललिता पे डीटीएच के कमर्शियल होने का विश्व रूपम पे एक ये लगाया कि वो सरकार ये चर्चा बहुत लंबी चल सकती है। आरती जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय खत्म हो रहा है हमारे पास। संगठन बहकाते हैं लोगों को या वर्गलाते हैं लोगों को, लेकिन फिर राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं और सरकारों की जो जिम्मेदारी है उसका क्या, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल रुकना कुछ देख ले। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।